चलिए नाइलेट ओ लेवल वेब डिजाइन सेकंड पेपर जो है आपका वेब डिजाइन एंड पब्लिशिंग। ठीक, कल के सेशन में उन्होंने क्या किया था, सेट 1 और 2 की प्रैक्टिस की थी, जिसमें HTML और ओवरऑल CSS से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ सकते थे वो आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। सेट 3 के क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 150 तक। और पहला क्वेश्चन है इसका, which HTML tag is used to create a paragraph? ऑप्शंस हैं BR टैग, फॉन्ट टैग, पैराग्राफ टैग और लास्ट है आपका नल। क्या होगा इसका आंसर? P यानी पैराग्राफ टैग जो आप यूज कर रहे होते हो। और इसके साथ कुछ एट्रीब्यूट्स भी ऐड कर सकते हैं जैसे अलाइन, ठीक है ना, बाकी CSS ऐड कर सकते हो यहां पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। What does the BR tag do in HTML? तो BR टैग क्या कर रहा है? ऑप्शंस हैं adds a line break, creates a paragraph, defines a list और लास्ट है none। adds a line break यानी क्या, लाइन को चेंज करने का काम कर रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which HTML tag is used to define an unordered list? कौन सा टैग है जो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए है? तो टैग्स दिए हुए हैं P फॉर पैराग्राफ टैग, UL फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, LI और HR। तो UL टैग ज्यादा का आंसर होगा, तो ऑलमोस्ट क्लियर है कि इसमें वेट नहीं करना है किसी को। UL टैग अनऑर्डर्ड लिस्ट। अच्छा, UL टैग के साथ में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऐड हो सकती हैं? UL में कुछ टाइप्स डिफाइन होते हैं। UL स्पेस टाइप इज इक्वल टू क्या हो सकता है? डिस्क, सर्किल और स्क्वायर। ये तीन प्रॉपर्टीज या तीन टाइप, प्रॉपर्टीज भी नहीं बोलेंगे इनको, इनको बोलते हैं टाइप, जो यहाँ पर ऐड किए जा सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 104। द फॉन्ट टैग इन HTML यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस? तो फॉन्ट टैग किस लिए इस्तेमाल हो रहा होगा? ऑप्शंस हैं डिफाइनिंग अ पैराग्राफ, insert a line break, changing font characteristics और creating a list। तो अब एक का टास्क क्लियर था हमें। तो फॉन्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करने के लिए फॉन्ट टैग इस्तेमाल कर रहे होते हो। अब इसमें एक्सप्लेनेशन पार्ट बहुत कम रहता है। रीजन क्या है भाई? कोडिंग है, कोडिंग में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको याद रखना है कि भैया ये से ये होता है, तो उसमें ना कोई एक्सप्लेनेशन की चांसेस होते हैं ना कुछ। हाँ, कुछ फीचर्स इनको याद रख सकते हैं। तो फॉन्ट में बाय डिफॉल्ट कितनी प्रॉपर्टीज और ऐड कर सकते हैं? भाई सिंगल फॉन्ट से काम होता नहीं है ना। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगाते हैं? एक होता है फेस, एक होता है कलर और एक होता है साइज। सिर्फ ये तीन डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज या टाइप या एट्रीब्यूट आप सेट कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, कोई भी टैग दो चीजों से मिलकर बना है। एक सिंपल है H1, मान लो H1 टैग है, उसका कोई एट्रीब्यूट नहीं है। अब उसके आगे जो तुम ऐड करते हो वो क्या होता है? CSS होता है। लेकिन P टैग जो कि पैराग्राफ है, उसका अपना खुद का एक एट्रीब्यूट है। क्या है? अलाइन। बाकी जो कुछ है वो CSS का हिस्सा था। ऐसे ही लास्ट टाइम डिस्कशन हो रहा था ING टैग, उसके एट्रीब्यूट्स क्या थे? हाइट, वेट, ऑल्ट बताया था, बॉर्डर, ये क्या था? इसके अलावा जो कुछ स्टाइल कीवर्ड के साथ लगाओगे वो क्या होगा? CSS होगा। तो सेम ऐसे ही फॉन्ट के साथ भी कुछ एट्रीब्यूट्स है। वो एट्रीब्यूट्स है फेस, जिसमें हम लोग फॉन्ट का नाम बता सकते हैं। अगला है कलर और उसके बाद होता है साइज, जिसका डिफॉल्ट रेंज होता है 1 to 7, जो ब्राउजर सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। Which HTML tag is used to start an ordered list? Ordered list के लिए कौन सा टैग होगा? UL, OL, LI और HR। तो उसमें हर टैग का ब्लॉक क्लियर हो कि किससे क्या हो रहा है। The correct answer is OL tag, यानी ordered list। अब ordered list में बताओ कौन कौन से टाइप हैं? ये सब आगे हो सकता है क्वेश्चन बन जाए आपके। टाइप में क्या रहेगा? नंबरिंग रहती है एक तो,
अच्छा, टाइप में डिफॉल्ट क्या होता है इस चीज जरूर ध्यान दे देना। मान लो मैंने कोई टाइप नहीं लिखा है, सीधे ओएल लिखा, तो क्या बनता है? 1 2 3 बन रहा होता है। अगर बाय डिफॉल्ट मैंने सिर्फ यूएल लिखा तो क्या बनता है? ब्लैक वाला बनता है, डिस्क बोलते हैं उसको, जो सर्किल डॉट होता है, फील्ड वाला जो होता है। उसके अलावा सर्किल और स्क्वायर बताना पड़ता है। स्मॉल लेटर्स में ही बताया जाता है, कैपिटल में नहीं बनता है वो। जो स्क्वायर का एस होगा वो स्मॉल भी लिखा जाएगा, ठीक है ना। नाउ इसी तरीके से ओवेल में जो अदर्स हैं, टाइप में क्या, वो रोमन नंबर्स आ सकते हैं, एबीसीडी स्मॉल और कैपिटल आ सकते हैं। रोमन्स में भी कैपिटल और स्मॉल आता है। नाउ एक और एट्रीब्यूट ऐड होता है, वो होता है स्टार्ट। सपोज मैंने लिख दिया ओवेल टाइप इज इक्वल्स टू ए, स्टार्ट इज इक्वल्स टू 3, तो अब वो ए से शुरू नहीं होगा, वो ए बी सी यानी सी से शुरू हो रहा होगा, थर्ड कैरेक्टर से, यानी नंबरिंग को कस्टमाइज करने के लिए कि जो लिस्ट आ रही हो 1 से ना आए, 7 से आए, 10 से आए, 9 से आए, ऐसा कुछ है तो क्या स्टार्ट एट्रीब्यूट भी लगा सकते हैं। तो नोट कर लीजिएगा यहाँ पर कि ओवेल में टाइप के साथ साथ क्या होता है, हमारा स्टार्ट एट्रीब्यूट भी होता है। सिर्फ ओवेल में होता है, यूएल में नहीं होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूएल टैग इन HTML? ऑप्शन है टू डिफाइन एन ऑर्डर्ड लिस्ट, टू डिफाइन अ पैराग्राफ, टू डिफाइन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, और लास्ट है टू ऐड अ लाइन ब्रेक। तो अभी तक कॉमन छोटे से लेवल पे चल रहा है, और चूंकि टैग्स पढ़े हुए हैं, टैग्स में बहुत ज्यादा लिस्ट है नहीं अपने पास में, तो आपको चीजें क्लियर रहेंगी। टू डिफाइन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको भी डिस्कस कर लिया है, जैसे टाइप के बारे में आ सकता है। नाउ इसमें दोनों में कॉमन क्या यूज होता है? एल आई का फुल फॉर्म लिस्ट आइटम, इंडेक्स नहीं, लिस्ट आइटम्स है वो, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना होगा अपने को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, व्हाट इज द पर्पस ऑफ, अगेन वो आगे भी पूछा गया, ओवेल था यूएल, ओवेल टैग इन HTML। ऑप्शन है टू डिफाइन एन ऑर्डर्ड लिस्ट, to define a numbered list, ध्यान से, both A and B, to add a line break. Both A and B will be the correct answer. ठीक है ना। तो चीजों को ध्यान से, ये नहीं पहले देख लिया बाकी पढ़ना ही भूल गए हम, है ना। चारों ऑप्शन एक एक करके वॉच करने होंगे हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 107 के बाद है 108, which tag is used to change the text color, size एंड फेस इन HTML? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ है, BR टैग, HR टैग, UL टैग, और लास्ट है आपका फॉन्ट टैग। तो करेक्ट आंसर के लिए डिस्कशन हो चुका है, फॉन्ट टैग जो होगा आपका वो यूज हो रहा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 109, HTML सपोर्ट्स ब्लैंक लेवल्स ऑफ हेडिंग्स। ऑप्शन है A 3, B 4, 5 और 6। तो HTML में कितने लेवल्स हेडिंग्स के हैं वो ऑलरेडी क्लियर रहते हैं, चाहिए कि क्या है, H1 से लेकर के H6 तक होते हैं, 6 लेवल्स होते हैं हेडिंग्स के। और दूसरा क्या ध्यान रखना होता है कि H1 का डिस्प्ले बड़ा होगा, H6 का डिस्प्ले छोटा होगा। इज दैट पॉसिबल? कैन वी चेंज द डिस्प्ले ऑफ H6? सवाल सुनिए पहले, कैन वी चेंज द साइज और डिस्प्ले ऑफ H6? ऑप्शन दिए जा रहे हैं, यस बाय यूजिंग CSS, यस बाय यूजिंग स्टाइल कीवर्ड, बोथ A and B, एंड नो। अब बताइए, बोथ A and B, CSS तो स्टाइल के पार्ट है भाई, CSS लगेगा तो स्टाइल तो लगेगा ही लगेगा, और स्टाइल के अंदर फॉन्ट डैश साइज की मदद से उसका साइज कस्टमाइज किया जा सकता है। नॉट इवन ये कि फॉन्ट का जो साइज हमने पढ़ा अभी 1 से 7 होता है, उस 7 से भी ऊपर जा सकते हैं अगर फॉन्ट डैश साइज नाम का CSS लगा दिया जाए और वहां सेट कर दिया जाए 90 या जो भी बड़ा नंबर है PT साथ में, सपोज 98 PT, और ये करके दिखाया भी हम लोगों ने क्लास पे। तो CSS के थ्रू किसी भी टैग का बिहेवियर कस्टमाइज किया जा सकता है। एक तो पेज के लेआउट को सेट करने के लिए होता है ये CSS, उसके अलावा इसके लिए भी रहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
In HTML, which tag is used to set horizontal row on a web page? ऑप्शन दिए हुए हैं BR, P for paragraph tag, font और HR. तो कौन सा टैग होगा इसमें? नाउ मेरा आंसर आ जाने दीजिए, फिर बात करते हैं इसमें आगे. अगेन जो मैं बोल रहा हूँ कहीं नोट कर दे. जैसे मैंने हर टैग में आपको एक टैग में क्या क्या प्रॉपर्टीज ऐड हैं वो जरूर दिमाग में रखिएगा कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं. HR में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऐड हैं? कलर और दूसरा विड्थ, है ना. यानी हर टैग में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनकी लिस्ट जरूर रखिएगा अपने पास. जैसे फॉन्ट में बताया, कल मैंने IMG टैग में बताया था, टेबल टैग में बता दूंगा मैं आपको. HR में मैं बोल दे रहा हूँ कौन कौन से थे भी. एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज एडिशनल जो लगाई जा सकती थी, कलर और दूसरा था विड्थ. विड्थ में आप परसेंटेज में दे सकते हो 10%, थोड़ा छोटा साइज होगा 50% या 100% फुल लेंथ के लिए. उसे कस्टमाइज करना है तो परसेंटेज कम ज्यादा कर सकते हो. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 111, S/S यानी कंटेनर टैग है, एक तरफ ओपन हो रहा है एक तरफ क्लोज हो रहा है. स्टैंड्स फॉर सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट या नन ऑफ द अबव. स्ट्राइक थ्रू चेक कर लेते हैं कोई. ओके, स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन. क्या S का कोई ऑल्टरनेटिव टैग है आपके पास? क्या S की जगह पे कुछ और लिखने पर भी यही आउटपुट मिलेगा? तो आंसर है स्ट्राइक टैग. साफ पूरा लिखो, STRIKE. स्ट्राइक टैग जो है वो S का ऑल्टरनेटिव है या वाइस वर्सा. ये स्ट्राइक का ऑल्टरनेटिव टैग S है या S का स्ट्राइक है. सिंपल. सो स्ट्राइक लिखा, टैग लगाया मतलब कंटेंट लिखा और स्ट्राइक को बंद कर दिया. सेम आउटपुट देगा जो S टैग दे रहा था आपका यहाँ पर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर. SUP टैग स्टैंड फॉर, ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट और नन ऑफ द अबव. आंसर आपको क्लियर होना चाहिए और क्लियर है भी. चलिए देख लेते हैं सुपरस्क्रिप्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 113. SUB tag stands for again superscript, strike through, subscript and none of the above. करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो क्या है? SUB मतलब बेस यानी सबस्क्रिप्ट. ठीक है. अच्छा, कंटेंट ये जो टैग हम लोग ओपन और क्लोज करने का फंडा लेके चल रहे हैं, इनको एक तो बोलते हैं जिनको क्लोज नहीं करना है उनको हम बोलते हैं एम्प्टी टैग, और एक बोलते हैं जिनको हम क्लोज करते हैं उनको बोलते हैं कंटेनर टैग. ठीक. अब मेरे को ये बताओ कि अगर ये टैग नहीं बंद होंगे तो क्या पेज पर एरर आएगी? नहीं आएगी. तो क्या होगा? उसके बाद होगा उसमें क्या ओवरफ्लो हो जाएगा या उसमें क्या कंटिन्यूएशन में चला जाता है. भाई सपोज आपने बी टैग लगा दिया, बी लगाने के बाद बंद करना भूल गए, नीचे 4 पैराग्राफ है, चारों पैराग्राफ पे क्या होगा? बोल्ड अप्लाई हो जाएगा. ठीक है ना. ओके. नेक्स्ट है आपका बी टैग इज यूज्ड टू मेक द टेक्स्ट, ऑप्शन है बॉर्डर, बोल्ड, बोथ A and B and last none of the above. सिंपल क्लियर रखिएगा. क्या बोल्ड का कोई ऑल्टरनेट है? इसका तो आंसर आ गया है अभी. ये ऑल्टरनेट वाला बता के रखेगा आपको, यही क्वेश्चन है अभी. ठीक है. तो बोल्ड का ऑल्टरनेट होता है स्ट्रॉन्ग. जैसे S का था स्ट्राइक या स्ट्राइक का था S, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग STRONG टैग लिखो, कंटेंट लिखो, स्लैश स्ट्रॉन्ग कर दो, वो भी यही देगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर ऑल्टरनेटिव टैग. लीजिए आ भी गया क्वेश्चन आपका यहाँ पर. ऑल्टरनेटिव टैग ऑफ बोल्ड इज, अब तो आंसर भी पता है, EM, स्ट्रॉन्ग, बोल्ड और लास्ट है आपका नन ऑफ अबव. द करेक्ट आंसर इज, अभी थोड़ी देर पहले दे दिया है मैंने आपको, स्ट्रॉन्ग. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 116. I tag is used to make the text, ऑप्शन है इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन और लास्ट है आपका नन ऑफ अबव. क्या होगा आपका यहाँ पर? इटैलिक. ठीक है. इसको भी आंसर बता देने दीजिए. चलिए ये आ गया आपका यहाँ पर. अब अगेन फिर से क्वेश्चन से पुट अप.
हाँ है, अभी आगे आएगा। जिसका है उसको मिलेगा। इसका ऑल्टरनेट होता है ईएम, एम्फेसिस। ईएम स्टैंड फॉर एम्फेसिस, जो कि सेम आउटपुट देता है। ठीक है, चलिए ऑल्टरनेट लिए क्वेश्चन लीजिए आप अपना। ऑल्टरनेटिव टैग्स ऑफ, जैसे कुछ पूछ रहे थे आपके, हर एक है जिनका है, क्योंकि यही तो क्वेश्चन है भाई, और कहां निकालूंगा HTML के लिए। ऑल्टरनेटिव टैग्स ऑफ आई इज, ऑप्शन है आपके ईएम टैग, स्ट्रॉन्ग, फॉन्ट, और लास्ट है आपका नन ऑफ द अबव। आंसर वेल नोन हो चुका है, डिस्कशन हो चुका है, इसको याद भी रखेंगे। ईएम का फुल फॉर्म था एम्फेसिस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर, इन HTML द M कैरेक्टर स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन है मास्क, मोर, मार्कअप, और लास्ट है नन ऑफ अबव। क्लियर, फुल फॉर्म अगर याद है तो डिस्कशन ओवर हो जाता है यहीं पर। हाइपरटेक्स्ट, मार्कअप, लैंग्वेज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर 119, which is not an attribute of UL। इनमें से UL का टाइप या एट्रीब्यूट कौन नहीं है? ऑप्शन है रोमन, डिस्क, सर्किल, स्क्वायर। अभी सारे डिस्कशंस के की पॉइंट्स आपको दे दिए थे। आंसर आपके दिमाग में स्ट्राइक कर चुका होना चाहिए। क्या था आपका? रोमन। तो रोमन कहाँ यूज होता है फिर? रोमन कोई शब्द नहीं है, ध्यान रखना, टाइप से ही होता है जो होता है ना, बस ऐसे ही फंसाया जाता है। तो रोमन का, तो रोमन कोई शब्द नहीं लिखा जाता है वहां पे। टाइप इज इक्वल्स टू, रोमन का फॉर्मेट क्या होता है? स्मॉल आई या कैपिटल आई, उससे शुरू हो रहा होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 120, मार्क टैग इज यूज्ड टू, इसको ट्राई करके देखना क्या आएगा। मार्क टैग है, ऑप्शन है आपका यहाँ पर मास्क, मार्क, मस्ट, और नन ऑफ द अबव। तो मस्ट तो कुछ होना नहीं है, मार्क या मास्क में अंतर है। तो बाय नेम जो समझ में आ रहा है वो क्या है? मार्क है। यानी हो सकता है ये इसका एक तरीके का जो ऑब्जर्वेशन रहा है, हो सकता है वो अंडरलाइन दे रहा हो या स्ट्राइक थ्रू करके दे रहा हो या हाईलाइटेड हो। तो इन्हीं ऑप्शन में हो सकता है। तो एक बार लगा के अपना प्रैक्टिकली इनके आउटपुट्स को चेक भी कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका, व्हाट डज द फॉन्ट टैग डू इन HTML? ऑप्शंस है adds a line break, defines a paragraph, set font properties, और creating a list। सिंपल है आपका यहां पर set font properties। क्वेश्चन नंबर 122, how can you define a list with numerical order in HTML? OL type is equals to 1, OL both A and B, और लास्ट है आपका ओनली B। थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा है भाई, ये भी तो वैलिड है कि नहीं है? अब ये बताओ पहले, ये वैलिड है ना? तो ये वैलिड है तो बात ही खत्म। हाँ, अगर यहाँ ये लिखा हो टाइप इज इक्वल्स टू डिस्क, या टाइप इज इक्वल, जैसे बात चली रोमन की, अगर रोमन लिख दिया तो फिर ओनली B था। ठीक है ना, बोथ A and B। तो डिफॉल्ट सेटिंग थी ना, HTTPS is blank नेटवर्क, डोमेन, वर्क ग्रुप और प्रोटोकॉल। ये क्या है आपका? चेक कर लेते हैं। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, S स्टैंड फॉर सिक्योर। ये सिक्योर मतलब क्या है? सिक्योर मतलब क्या? सिक्योर का मतलब होता है इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन। अगर किसी ने पूछे कि सिक्योर शब्द से समझाया जा रहे हैं आप, तो वेबसाइट पर जो भी डेटा ट्रैफिक ट्रैवल कर रहा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाएगा, यानी लॉक्ड फॉर्मेट में जाएगा, जो सेंडर और रिसीवर के बीच में ही ओपन होगा। मतलब जिसने भेजा है उसको पता है, जिसके पास है उसको पता है, बीच में क्या है पता नहीं। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, which CSS property is used to set the alignment of text within an element? ऑप्शंस हैं टेक्स्ट लाइन,
अलाइन टेक्स्ट, टेक्स्ट अलाइनमेंट और लास्ट है अलाइन। थोड़ा तो हमें आता है, पढ़ाया नहीं, बात अलग है। आप लोग टेक्स्ट डैश अलाइन सीएसएस है, ठीक है ना। पहले हमेशा प्रॉपर्टी आएगी, देन उसका फीचर आता है। अलाइन टेक्स्ट कुछ नहीं होता, अलाइन टेक्स्ट नहीं होता, टेक्स्ट डैश अलाइन, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 125, which CSS property is used to control the spacing between, ये जितने मैं बोल रहा हूँ उसको नोट भी कर लीजिएगा, ये प्रॉपर्टीज हैं और इन प्रॉपर्टीज को ट्राई कर सकते हो आप, ठीक है। उनके आगे क्या क्या होंगे देखना, लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाइड था। यहाँ पे स्पेसिंग बिटवीन द लेटर्स इन टेक्स्ट, आपके ऑप्शंस हैं टेक्स्ट इंडेंट, अलाइन टेक्स्ट, लेटर स्पेसिंग और अलाइन। आने दीजिए इसको, फिर हम बात करते हैं। लेटर स्पेसिंग नाम का एट्रीब्यूट है, मतलब प्रॉपर्टी है। टेक्स्ट इंडेंट हो सकती है, बट क्वेश्चन के हिसाब से जो दिया था, इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि ये जो सेशन चल रहे हैं वो सिर्फ ये समझाने के लिए है कि वे ऑफ क्वेश्चनिंग क्या है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना, कल भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूं सेशन में, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। ओवर कॉन्फिडेंस ने बैंड बजाई है लोगों की, तो हमेशा क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, उसके बाद काम करिए। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द डिस्प्ले प्रॉपर्टी इन सीएसएस। ऑप्शन है इनलाइन, ब्लॉक, नन, इनलाइन ब्लॉक। मतलब सीएसएस किस मोड में काम कर रहा है, तो सीएसएस के लिए हर एक प्रॉपर्टी एक ब्लॉक होती है। कैसे मैं बताता हूं। आप H1 टैग लेंगे, सपोज फॉर एग्जांपल H1 टैग लिया, स्टाइल के साथ में आपने कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऐड कर दी, फॉन्ट डैश फैमिली, टेक्स्ट डैश अलाइन, लाइन बॉर्डर डैश स्टाइल। तो ये क्या, ये एक ब्लॉक है। दिस ब्लॉक इज अप्लाई ऑन द H1। अब चाहे वो इनलाइन मोड में चलाओ, चाहे इंटरनल मोड में चलाओ, चाहे एक्सटर्नल मोड में चलाओ, वो एक ब्लॉक को ही कंसीडर करता है। जब हम लोग इनलाइन चीज बनाते हैं तो H1 के साथ कर्ली ब्रेस लगाते हो ना, उस कर्ली ब्रेस के सारी प्रॉपर्टीज और कर्ली ब्रेस बंद कर दिए हैं, तो वो क्या डिफाइन कर रहा होगा, ब्लॉक लेवल। तो सीएसएस में हर एक प्रॉपर्टी एक ब्लॉक मानी जाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 127, which CSS property is used to specify the font family for text। ऑप्शन है आपका फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली और टेक्स्ट डेकोरेशन। जरा एक बात सारी चीजें उठा लेना आज, अगर नहीं उठाई है तो। फॉन्ट डैश फैमिली, सीएसएस में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और सीएसएस का क्या इंपॉर्टेंस है वो लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने बता दिया था कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, ठीक है। जिन्होंने मिस कर दिया वो पुराना वीडियो देख लें, उसमें वेटेज और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में प्रॉपर्ली डिस्क्राइब किया है सैटरडे वाली क्लास में, ठीक है ना। तो फॉन्ट फैमिली होता है। अब मान लो ये क्वेश्चन घुमाया कैसे जाता है, which CSS property is used to specify the font type for text। फैमिली नहीं लिखा भाई, फैमिली से पकड़ लेंगे ना, फैमिली टू फैमिली पकड़ लिया ना इसको भाई, हमने फॉन्ट बता दिया, फॉन्ट फैमिली बता दिया। अभी ये भी है, अगर ये क्वेश्चन घूमा तो क्या होगा, फॉन्ट टाइप फॉर टेक्स्ट यहां पर रहेगा। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 128, हाउ डू यू अप्लाई styles to an HTML element with the ID header in CSS। ऑप्शंस हैं डॉट हेडर with curly braces, hash header, then symbol header and angular brackets के साथ header लिखा हुआ है। ऑप्शन चेक भाई, आईडी का मतलब बता दिया था, ठीक है। अब कुछ और ध्यान रखना है, मान लो टिल्ड के साथ शुरू हुआ, प्लस के साथ लगाया, तो जरा टाइप्स ऑफ आईडी सेलेक्टर्स देख लेना, उसमें कुछ कैटेगरीज बनी हुई हैं, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 129, हाउ डू यू स्पेसिफाई द मल्टीपल सीएसएस सेलेक्टर टू अप्लाई द सेम स्टाइल्स टू द मल्टीपल एलिमेंट्स।
separate selector with commas, separate selector with semicolon, separate selectors with colon, separate selector with spaces. गलती कर दी मैंने, आंसर मुझे दिखाना नहीं चाहिए था, मुझे पूछना चाहिए था पहले। आपने क्वेश्चन को फिर आप लोगों ने नहीं पढ़ा। अगर यहां पे कहा जाता मल्टीपल प्रॉपर्टीज तो आंसर था सेपरेट सेलेक्ट कलर्स विद सेमीकोलन, और यहां सेलेक्टर भी नहीं लिखा होता, फिर यहां क्या लिखा होता? प्रॉपर्टीज लिखा होता, जो कि सेलेक्टर किसको बोलते हैं? टैग्स को बोलते हैं। कल भी ये डिस्कशन हुए थे कि सीएसएस तीन चीजों से मिलकर बनी है, सेलेक्टर, प्रॉपर्टी और वैल्यूज। ठीक है ना? तो क्लियर है ये। इनलाइन सीएसएस अगर पढ़ी होंगी, एग्जांपल्स किए होंगे, प्रैक्टिस की होगी, तो आप मल्टीपल सेलेक्टर लाइक H1 से लेके H6 तक सबको एक ही प्रॉपर्टी देना चाह रहे हो तो H1, H2, H3, ऐसे कुछ कर लो। मल्टीपल टैग्स को कॉमा लगा लगा करके सेम प्रॉपर्टी दी जा सकती है। क्लियर? नहीं किया तो ट्राई करके देखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 130। व्हाट डज द C in CSS stands for? ऑप्शन है कैस्केडिंग, सेंट्रल, कॉमन, और लास्ट है आपका नन ऑफ द अबव। फुल फॉर्म पता है, ऑप्शन समझ में आ रहा है। ठीक है, कैस्केडिंग, कैस्केडिंग शब्द का मतलब बताया है, बिल्कुल मैंने याद है किसी को? The same flow goes on है, कुछ भी हो, आज पहला ही क्लास है, मतलब हर दिन आपका नया होता है। लोग कहते हैं हर दिन नया होना चाहिए, तो हमें ये पता था हर दिन जीरो ही होना चाहिए। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना है सभी को। Now question number 131, which CSS property is used to change the background color of an element? मैक्सिमम फोकस किया है CSS पे हम लोगों ने। ठीक है, नाउ ऑप्शंस है बैकग्राउंड डैश कलर, बैकग्राउंड कलर और बीजी कलर। फंसा है? अब ये चॉइस अगर वहां रही तो प्लीज, बीजी कलर प्रॉपर्टी है या ये कलर टाइप है, एट्रीब्यूट है, वो सीएसएस नहीं है। बॉडी स्पेस बीजी कलर लगा सकते हो, टेबल स्पेस बीजी कलर लगा सकते हो, है ना? लेकिन अगर सीएसएस की प्रॉपर्टी पूछी जाएगी तो बीजी कलर नाम का कुछ नहीं है, वो ये है। ठीक है, और अगर यहाँ पे लिखा होता कलर और ऊपर लिखा होता W3 CSS, तब क्या होता? मैं क्वेश्चन समझ लो, फिर से बोल रहा हूँ क्वेश्चन। Which W3 CSS property is used to change the color of an element? कलर तो लिखा है, जो प्रॉपर्टी भी दे दी W3 CSS पे लगा दी। अब ये पूछ रहा हूँ कि वो कलर कहाँ अप्लाई होगा? सपोज मैंने लिखा W3 डैश कलर, W3 डैश कलर, रेड लिख दिया। अब वो रेड किस चीज को मिलेगा? एलिमेंट के टेक्स्ट को या एलिमेंट के बैकग्राउंड को? बैकग्राउंड को। W3 डैश कलर लिखने पर जो कलर मिलेगा वो एलिमेंट के बैकग्राउंड को मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, W3 डैश टेक्स्ट डैश कलर, समझ में आ चुका है ना? ठीक है, और अगर सिर्फ यहां पे है, सपोज सीएसएस में लिखा हुआ है कलर कोलन रेड, तो ये कलर किसको मिलेगा? सीएसएस है, W3 की बात नहीं कर रहा, W3 लिखा ही नहीं है। या ऐसे पूछ लिया व्हाट डज द कलर प्रॉपर्टी डू इन सीएसएस अप्लाइड ऑन बैकग्राउंड और टेक्स्ट? टेक्स्ट, क्योंकि बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी अलग से बनी हुई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैस्केडिंग इन कैस्केडिंग स्टाइल शीट? इसका टाइमर नहीं ऑन करूंगा अभी मैं, पहले पढ़ लीजिए पूरा। टू प्रायोरिटाइज स्टाइल बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस, to apply style in a specific order, to allow styles to override each other based on specificity, to group similar styles together। अब टाइमर ऑन करता हूं, अब बताइए आप आंसर। 1 सेकंड में ऑब्जर्व करना है पूरा, क्योंकि एक क्वेश्चन पे बहुत कम टाइम देना होगा, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे का पेपर होगा वहां पर, और ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान देना। ऐसे क्वेश्चन जो भी मिल रहे हो उनको तुरंत फोटो क्लिक कर ले, जो लाइव है वो स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि एटलीस्ट भैया क्वेश्चन तो बन जाए। कितनी बार वीडियो घुमा घुमा के देखोगे? कभी डाटा पैक खत्म हो गया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी ना।
ठीक है। तो टू अलाउ द स्टाइल्स टू ओवरराइड ईच अदर बेस्ड ऑन द स्पेसिफिसिटी, और ओवरराइड का कॉन्सेप्ट मैंने कल बता दिया था यहाँ पर कि बाय द सेम कोई प्रॉपर्टी है तो जो नियरेस्ट होगा वो मिल जाएगा, पुराना वाला क्या होगा, ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है, बट डिफरेंट है अगर, तो जो पुराना है वो तो मिलेगा ही। भाई सपोज H1 का फॉन्ट कलर ऊपर सेट कर दिया इनलाइन में, ठीक है, और नीचे आकर के H1 में बॉर्डर भी सेट कर दिया, तो जो फॉन्ट कलर वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में कलर भी, वो जो बॉर्डर था वो भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनलाइन कंटिन्यूएशन में चलता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 133, हाउ डू यू अप्लाई स्टाइल्स to element with the class example using internal CSS। तो डॉट एग्जाम्पल, हैश एग्जाम्पल, एंगुलर ब्रैकेट्स में एग्जाम्पल या बिना एंगुलर ब्रैकेट्स के एग्जाम्पल। तो डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था आपके यहाँ पर, क्लास को। ठीक है, अच्छा सिर्फ अगर स्टार लगा होता है तो यूनिवर्सल सेलेक्टर। क्वेश्चन नंबर 134, हाउ डू यू सेलेक्ट all elements on a web page in CSS। अभी थोड़ी जस्ट एक सेकंड पर डिस्कशन मत रही। ऑप्शंस है ऑल, बॉडी, स्टार, HTML। अभी तो बताया क्या है आंसर, एस्ट्रिक, जो कि यूनिवर्सल सेलेक्टर भी है हमारा। ये कहीं लिख दिया कि स्टार इज आल्सो नोन एज इन CSS, तो इट इज ए टाइप ऑफ यूनिवर्सल सेलेक्टर, और एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 135, हाउ डू यू सेलेक्ट ऑल P एलिमेंट्स ऑन वेब पेज इन CSS। यानी P के सारे एलिमेंट्स को जितनी प्रॉपर्टी देनी है कैसे दोगे, तो कुछ नहीं करना है भाई। P टैग के अंदर देखो पहला ऑप्शन क्या है, पैराग्राफ P, एंगुलर P और नन ऑफ अबव। ध्यान से, आप बात कर रहे हो CSS की, इनलाइन CSS की प्रैक्टिस हुई है क्लास में, तो क्या जब इनलाइन CSS में प्रॉपर्टीज देते थे तो एंगुलर ब्रैकेट लगाते थे? नहीं लगाते थे। बॉडी के अंदर ही टैग लगाए जाते हैं तो एंगुलर के साथ लगते हैं। वो पूछ क्या रहा था, हाउ डू यू सेलेक्ट ऑल टैग P एलिमेंट्स ऑन अ वेब पेज इन CSS, तो कैसे डिस्क्राइब करोगे। डन, तो ये P लिखोगे, उसके अंदर जितनी प्रॉपर्टी देनी है वो दे दोगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, which CSS property is used to control the space between words in text। क्वेश्चन काफी क्लियर है अपने लिए, लाइन स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग और स्पेस बिटवीन। वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग था, कैरेक्टर स्पेसिंग है, और नहीं लेटर कैरेक्टर नहीं सॉरी वर्ड स्पेसिंग है। ठीक है, अगर कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस देना था तो लेटर स्पेसिंग नाम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप ऑल CSS प्रॉपर्टीज निकाल सकते हो वेबसाइट पे जाकर के, उसको एक नहीं जानी नहीं, बस प्रैक्टिस करते हैं, रीडिंग कर लोगे। जब रीडिंग कर लोगे तो अपने आप याद हो जाएगी प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्योंकि बार बार CSS का ही मैक्सिमम पोर्शन लोग कवर करना है। विच टैग इज यूज्ड टू लिंक वेब पेजेस। ऑप्शन है लिंक टैग, AHREF, एंकर और नन ऑफ अबव। करेक्ट आंसर इज AHREF। HREF क्या होता है, हाइपरलिंक रेफरेंस या हाइपर रेफरेंस। ठीक है, ए किस लिए होता है, एंकर। ठीक, अच्छा अगर मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया होता विच टैग इज यूज्ड टू लिंक CSS। मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको, ऑनलाइन ऑफलाइन। वो ये है कि मैंने यहाँ वेब पेज नहीं कनेक्ट करना है, मुझे CSS कनेक्ट करना है। अब कनेक्ट करने का मतलब बड़ा ऑब्वियस है, एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ, तो एक्सटर्नल CSS कैसे कनेक्ट करते हो, कमांड याद है, नहीं याद है तो याद करना होगा। लिंक टैग होता है जिसके थ्रू आप एक्सटर्नल CSS कनेक्ट करते हो। नाउ यहीं पे डिस्कशन 2 मिनट कर लेते हैं। लिंक जो टैग है वो कहां लिखा जाता है, टाइटल और हेड की क्लोजिंग के बीच में। प्रैक्टिकल्स को भी वॉच करिए, अपनी कोडिंग्स को वॉच करिए आज के बाद।
सेशंस के बाद, इन सेशन के बाद जाइए घर पे, जितने नोट्स हैं उनको निकालिए और पढ़ाई शुरू करिए, है ना। सीएसएस के पार्ट पे ये सब चीजें दी हुई हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इन HTML व्हाट इज द पर्पस ऑफ द div या div टैग? ऑप्शन है टू डिफाइन अ हाइपरलिंक, to create a division or section in a web pages, to specify an image, to define an ordered list. क्लियर है ऑप्शन div मतलब बता दिया था, फुल फॉर्म क्या है, to create a division or section in a web pages। दोबारा याद दिला दे रहा हूं, div अकेला कोई टैग नहीं है, उसके अंदर आपको एसोसिएटेड टैग लगाने पड़ेंगे तभी सेक्शन माना जाएगा। बस सिर्फ div लगा करके मैटर लिख दिया, मैटर सॉल्व नहीं होना है, उसके साथ div से क्या कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करोगे तो आउटपुट दिखेंगे, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 139। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनलाइन सीएसएस? ध्यान से, टाइमर बाद में ऑन करेंगे, पहले पढ़ लिया जाएगा। चलिए और कर देता हूं। स्टाइल टैग इनसाइड द हेड सेक्शन, लिंक टैग इन द हेड सेक्शन, स्टाइल एट्रीब्यूट विद इन HTML और लास्ट एक्सटर्नल CSS। स्टाइल एट्रीब्यूट within an HTML टैग। ये सही है या ऊपर वाला था? गलत हो गया क्वेश्चन। क्लियर है सबको? CSS रिवाइज करनी होगी, CSS रिवाइज करनी होगी। यहाँ इनलाइन लिखा था मैंने, ठीक है। और ये वाला जो है पहला वाला अगर आपके दिमाग में चल रहा था, तो जब इंटरनल की बात करता हूं तब ये आता है स्टाइल एट्रीब्यूट विद इन एन HTML टैग। जैसे लिखते हो ना h1 स्पेस स्टाइल इज इक्वल्स टू टेक्स्ट कलर या कलर, तो ये क्या है? ये इनलाइन CSS है। और मैं बात भी इनलाइन की कर रहा था। जब मैं इंटरनल CSS के लिए बोलता तो ये वाला ऑप्शन सही होता, और जब मैं एक्सटर्नल CSS के लिए बोलता तो ये वाला ऑप्शन सही होता। बात करता, ठीक है। लिंक टैग इन द हेड सेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 सेट 3 पे चल रहे हैं अभी हम लोग। व्हाट डज द कैस्केडिंग इन कैस्केडिंग स्टाइल शीट रेफर्स टू? द क्वेश्चन पे ऑप्शन बदले गए हैं। ऑप्शन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग स्टाइल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कंबाइनिंग मल्टीपल स्टाइल शीट, process of resolving conflicts when multiple style sheets, or process of defining hierarchical styles। ठीक है, तो इस बार क्वेश्चन नहीं बदला गया, इस बार ऑप्शन बदल दिए गए। तो द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स व्हेन मल्टीपल स्टाइल शीट्स आर अप्लाइड। कैस्केडिंग मतलब पहले ही बताया था लास्ट टाइम, फिर बता दे रहा हूं, वन बाय वन, एक के पीछे एक या एक के बाद एक, इसको बोलते हैं कैस्केडिंग। एक होता है पैरेलल, एक होता है कैस्केड। Now, question number 141. What is the HTML tag used to create a form? Options हैं input tag, form tag, submit tag और button tag। But obvious है, by name समझ में आ रहा है। Form tag आप यूज कर सकते हो। Form के साथ कुछ actions होते हैं, कुछ methods होते हैं और कुछ objects होते हैं। उन पर बेस्ड भी क्वेश्चंस बनते हैं कि अंदर कोई ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्ट याद कर लो कौन कौन से हैं फॉर्म के। टेक्स्ट है, पासवर्ड बॉक्स है, रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, टेक्स्ट एरिया है और बटन है। याद आया? ठीक, तो उनको डिजाइन करने के लिए कोई ना कोई स्पेशल क्या हो रहा है, टैग इस्तेमाल हो रहा है यहाँ। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 142। Which attribute of the form tag is specified where to send the form data when a form is submitted? Options है आपके action, method, target और encryption type। ENC मतलब encryption type। क्वेश्चन का सही आंसर action। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 143। What does the method attribute in the form tag specified? तो method क्या कर रहा है? Action तो समझ में आ गया मेरे को। तो the encoding type of form data, HTTP request method, when sending form data, URL form data should be sent target window from first session। तो HTTP request method to use
व्हेन सेंडिंग फॉर्म डेटा। यानी ये सिंपल सी बात है, वो उसने एक इंटरनल क्वेश्चन पूछा कि जब यूजर कोई फॉर्म भर के सबमिट का बटन दबाता है तो क्या हो रहा होता है। तो HTTP के कुछ मेथड होते हैं, गेट, पोस्ट और रिक्वेस्ट। तो जब भी आप कोई डेटा सबमिट करते हो तो HTTP रिक्वेस्ट नाम की एक सर्विस या मेथड आपके डेटा को सर्वर तक भेज रही होती है। ठीक है, जब भी कोई डेटा गेट यानी बाहर निकालना होता है तो HTTP क्या करती है, अपना गेट मेथड लेके जाएगी साथ किसके, रिक्वेस्ट के, कि भैया ये डेटा इन्होंने लॉगिन पे मांगा है। जब आप पोस्ट कर रहे हो, सेट कर रहे हो, तो उसके लिए क्या होगा, सेट मेथड होगा, गेट, सेट और ये क्या, रिक्वेस्ट मेथड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 144, which attribute of the form tag specify how the form data should be encoded before sending it to the server। ऑप्शन है एक्शन, मेथड, टारगेट और इंक्रिप्शन टाइप, ENC टाइप। द करेक्ट आंसर इज इंक्रिप्शन टाइप। एनकोडेड लिखा है ना उसमें, भाई डेटा जब भी सेंड किया जा रहा हो तो वो इंक्रिप्टेड हो, तो उसके लिए रहेगा। इस मेथड के साथ क्या चलेगा, ENC टाइप चलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द मेथड एट्रीब्यूट इन द फॉर्म। ये बताया था ना, 3 मेथड थे, तो डिफॉल्ट क्या होता है देख लेते हैं यहाँ पर। ऑप्शन है गेट, पोस्ट, पुट और लास्ट है आपका क्या, डिलीट। तो करेक्ट आंसर जो होगा तो क्या होगा यहाँ पर, गेट मेथड। ठीक है, सबसे पहले वो क्या, फॉर्म को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा सर्वर से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 145 के बाद 146, which HTML element is used to create a input field within a form। ऑप्शन है इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप बॉक्स, इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स और लास्ट है नॉन ऑफ द अबव। ओके, इनपुट टाइप टेक्स्ट होता है टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट करने के लिए। सिमिलर नामों को देखते समय जरा सा ध्यान दीजिए और अपनी प्रैक्टिस को भी याद रखिए कि आपको किया जा रहा है लैब में। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 147, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द नेम एट्रीब्यूट इन द फॉर्म ऑफ इनपुट फील्ड। याद है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, वैल्यूज इक्वल्स टू कुछ और बाद में नेम लिख देते थे, बहुत बार ट्राई किया होगा। ऑप्शन पहले पढ़ लीजिए फिर टाइमर ऑन करते हैं क्योंकि क्वेश्चन आंसर क्या है थोड़े बड़े हैं। इट स्पेसिफाई द लेबल फॉर द इनपुट फील्ड, it specifies the type of input field used to identify the input field when submitting the form data, set the default value for the input field। Now the timer is on। अब आप बताइए पहले इसका आंसर आएगा, फल देखते हैं क्या आएगा, फिर एक्सप्लेनेशन देता हूं क्या चीज इसमें होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा ये है क्या, नेम एट्रीब्यूट यूज किया है सबने। इस नेम का अच्छा खासा इस्तेमाल कहां होता है, नहीं किया तो रिकॉर्डिंग रिवाइज करके देखिएगा। नेम जो भी लिखते हैं फॉर्म के अंदर, उन नामों को रिकॉल या यूज किया जाता है JS जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ही एक्शन परफॉर्म करवा पाएगी आपका। ठीक है, तो इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द इनपुट फील्ड व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म डेटा। तो आपने क्या भरा है किसमें, तो ये मुझे उसके दिए गए नाम से ही पता चलेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, which type of input field is used to create checkbox in a form। ऑप्शन है checkbox, input, रेडियो और चेक। बस है, आप बस बोल दिया तो चेकबॉक्स हो गया। चेक बॉक्स है इनपुट टाइप चेक बॉक्स। ठीक, अच्छा चेक बॉक्स के अलावा ये रेडियो क्या होता है, सर्किल वाला होता है। रेडियो का बिहेवियर और चेक बॉक्स के बिहेवियर में अंतर क्या है, बस अब ये एग्जाम में बताना चाहिए आपको। ठीक है, तो भाई साहब चेक बॉक्स जो होते हैं वो मल्टी सिलेक्शंस देते हैं। मल्टी सिलेक्शन समझ रहे हैं ना कि आप मल्टीपल वैल्यूज को सेलेक्ट कर सकते हैं।
रेडियो बटन्स आपको एंड सॉरी और सिलेक्शन देते हैं, आइदर वाला जिसे हम बोलते हैं, आइदर वन और आइदर टू। मल्टीपल रेडियो बटन्स होंगे तो जैसे ही किसी एक को चेक करोगे बाकी हट जाएंगे, यानी एट अ टाइम आप कोई एक ही वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो। ये रेडियो बटन का बिहेवियर है। चेक बॉक्स का बिहेवियर है वन और ऑल और नन। ठीक है। नाउ which HTML, question number 149, which HTML element is used to create a submit button within a form? ऑप्शन है आपके पास input type submit, input type button, submit button मतलब submit tag, और लास्ट है both A and B। ध्यान से अगर मैं 2 बार बोला है तो इसका मतलब कुछ है ना, बोथ ए एंड बी ये दोनों ही टैग परमिटेड हैं। इन बस अंतर इतना है कि इनपुट टाइप सबमिट बटन में सबमिट नाम का बटन विद कैप्शन बन जाएगा। अब मान लो मेरे को बनाना क्या है, मुझे बनाना है कैंसिल का बटन, क्लिक मी का बटन, तो क्लिक मी ये सब बटन जो होते हैं इससे नहीं बनेंगे, उसमें मुझे यहां लिखना पड़ेगा इनपुट टाइप बटन स्पेस वैल्यू इज इक्वल टू क्लिक मी। कस्टमाइज बटन अगर बनाना है तो इससे बन जाता है, बट एक डिफॉल्ट बटन हमें चाहिए, सिर्फ सबमिट लिख दो तो सबमिट नाम का बटन विद कैप्शन बन जाएगा, एक्शन जो आपको बताना हो ऑन क्लिक पे। ठीक है ना, तो सिंपल यहां पे इस चीज को ध्यान दिया था मैंने। अगर यहां पे कुछ और लिखा होता कि क्रिएट अ बटन क्लिक मी तो फिर मुझे यही ऑप्शन सही था। ये ऑप्शन नहीं दिया तो सबमिट तो है, ये नहीं था फिर भी। ठीक है ना, चलिए आगे मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में सेट नंबर 3 के हैं। क्वेश्चन नंबर 150, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द वैल्यू एट्रीब्यूट इन अ सबमिट बटन? ठीक है, इट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ बटन, अभी टाइमर नहीं ऑन कर रहा, इट स्पेसिफाई द लेबल फॉर द बटन, it sets the default value for the button, it specifies action to be performed when the button is clicked। क्या होगा? टाइमर अभी ऑन नहीं किया, आराम से गेस कर लो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। लास्ट क्वेश्चन सेट 3 का है, मास्टर स्ट्रोक पे बैठा है, अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ ना। चलो अब टाइमर ऑन करता हूं, पहले आंसर आने दो फिर डिस्कस करता हूं मैं इस पे, क्या आंसर है तो क्यों है ये। जब तक अपने गेस वर्क ले लो, ओपिनियन पोल लगा देते हम लोग, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ऑनलाइन जो लोग हैं अपने ओपिनियन पोल दे जरा। इट स्पेसिफाई द लेबल फॉर द बटन, अभी थोड़ी देर पहले यही तो बताया था भाई कि अगर मुझे क्लिक मी नाम का बटन बनाना है, बोला था ना मैंने, या सपोज मुझे ओ लेवल के नाम का बटन बनाना है तो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू बटन, वैल्यू इज इक्वल्स टू ओ लेवल। तो मैं क्या कर रहा हूं, उस बटन का लेबल डिफाइन कर रहा हूं, उस बटन का कैप्शन डिफाइन कर रहा हूं, दैट्स इट। समझ में आ गई? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द वैल्यू एट्रीब्यूट इन अ सबमिट बटन? तो HTML5 में या HTML के अर्लियर वर्जन्स में है क्या कि सबमिट नाम का इटसेल्फ एक बटन आ चुका है, आप सीधे सब इनपुट टाइप सबमिट लिख दो, बाकी कुछ नहीं करने की जरूरत है। अब बाकी कस्टमाइज करने हैं तो मैंने बता रखा है। ठीक है ना, तो ये था हमारा सेट नंबर 3 के सुपर 50 क्वेश्चन।